साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति यहाँ फिर मैं आज अपना अनुभव लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। हम सभी ये कहते हैं ना, जितने भी भक्त हैं, कि बाबा को जब भी हम चाहते हैं कि बाबा हमारे साथ रहें, तो बाबा पल पल में अपने भक्तों का विश्वास कायम करने के लिए साथ रहते हैं। और ऐसा ही प्रमाण फिर मेरे साईं ने मुझे दिया है, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी महसूस होती है जैसे ही इनको देखती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जहाँ भी जाऊँ, हर पल हर जगह जहाँ बाबा रहते हैं ना, वहाँ पे एक अजीब सी संतुष्टि हो जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अभी विशाखापट्टनम आई थी। सत्येन जी मेरे हस्बैंड थोड़े से परेशान रहते थे, उनको ना एक्चुअल में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो उनको होती थी। तो फिर इसलिए हम लोग विशाखापट्टनम आए थे और यहाँ पे उनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। तो मैंने बाबा से कहा, पहला तो ये हुआ कि मैंने साईं से कहा कि साईं देखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बाबा जहाँ भी जाऊँ आप अपनी एक झलक दिखा देना। तो मुझे एक संतोष हो जाता है जब भी मैं साईं की झलक देख लेती हूँ कि हाँ, मेरे साईं मेरे साथ हैं। या कभी ऐसा होता है कि हम जब जाते रहते हैं कहीं कार से, तो कार में सामने सामने तो साईं बाबा की कार आती है या साईं बाबा का नाम आता है ऐसा चित्र के साथ। तो यहाँ पे मैं आई और हम ट्रेन से आ रहे थे, तो ऐसा तो कुछ होना पॉसिबल नहीं था। तो ट्रेन से मैं जैसे ही आ रही थी तो मुझे कहीं बाबा दिखे नहीं। फिर एक ऑटो वाले से हमने ऑटो किया और जिस होटल तक हमें जाना था, तो हमने बोला उस होटल का नाम लिया। उस होटल का नाम जो है वैष्णव था, और ग्रैंड वैष्णव। और वो जो ऑटो वाला है उसको साईं करके कुछ सुनाई दिया, तो वो पहले जाके हमको एक साईं पल्लवी जो होटल है जिसमें बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे हम दोनों को ले गया। तो हम लोग बोले नहीं नहीं, ये हमारा होटल नहीं है, आप हमें वहाँ दिखाओ। तो वहाँ पे ना चेहरा तो दिखा था बाबा का, लेकिन मैं ना उस बाबा के चेहरे को देख नहीं पाई थी। तो मैंने मन ही मन कहा, चलिए साईं आपके दर्शन हो गए, आपके अनुभव हो गए, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि सब अच्छा होगा। फिर लेकिन मैं ना आपका चेहरा अच्छे से देख नहीं पाई। उसके बाद फिर जैसे मैं सुबह चाय के लिए उठी, तो क्योंकि सत्येन जी तैयार हो रहे थे, तो मैंने कहा, और उनको सुबह से कुछ नहीं खाना था, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, मैं चाय पी के आती हूँ। तो हमेशा जहाँ हम रुकते हैं तो उसके जस्ट बगल में ही सारे खाने पीने चाय की जगह है। तो हम जहाँ हमेशा चाय पीते हैं वहाँ जाने के बजाय जो नीचे में जो आदमी है चौकीदार, वो मुझे कहता है कि नहीं आप यहाँ नहीं, वहाँ जाइए। और मैं दूसरी जगह जैसे ही जाती हूँ वहाँ पे देखती हूँ कि साईं गुरुजी की बड़ी सी फ़ोटो है, साईं टी स्टॉल है। और जैसे मैंने बाबा को देखा, बहुत अच्छा लगा कि देखो बाबा के दर्शन हो गए। और फिर जिस होटल में हम रुके हैं उसी होटल के फर्स्ट फ्लोर में रेंट पे दिए थे, तो मेरा मन किया कि नहीं वहाँ पे मैं जाके एक बार देखूँ क्या है। और जैसे ही देखती हूँ तो बड़ी सी फिर साईं गुरुजी की फ़ोटो, फिर एक सुकून कि नहीं, जहाँ पे मैं रुकी हूँ वहाँ भी साईं हैं। और उसके बाद फिर जब अब देखिए होटल में भी मिल गए बाबा, ऐसे भी दिख गए। अब मैं इनको 7 हिल्स, जो कि विशाखापट्टनम का बहुत अच्छा जो एक मेडिकल पर्पज़ से है हॉस्पिटल, वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ पे मैं जैसे ही एंट्री करती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक बड़ी सी गाड़ी है वो खड़ी हुई है, और मेरा मन करता है कि मैं उसके पीछे जाऊँ, क्योंकि मुझे एक छोटा सा मंदिर सा दिखाई दे रहा था। और मैं जो है मन किया कि नहीं मैं जाऊँ पीछे। और जैसे ही पीछे आती हूँ तो देखिए मेरे साईं गुरुजी का ये मंदिर जो है बाबा का, यहाँ पे देखिए। और जैसे ही मैं बाबा को देखती हूँ बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो मेरे साईं गुरुजी जो हैं यहाँ पे विराजमान है, और अब सब अच्छा होगा। और जैसा मैं बोलती हूँ कि सब अच्छा होता है, मेरे साईं दत्तात्रेय जी, गणेशू जी यहाँ है, सब अच्छा हुआ, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। और जो ऐसे स्ट्रेस बोलते हैं ना, बस उसी के ही कारण जो भी उनको तकलीफ़ हो रही थी, बाकी गैस्ट्रो की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये ही सारी चीज़ें होती है। बात बताने की इतनी है कि सब रिपोर्ट नॉर्मल हुई, सब अच्छा हुआ, और अब हम हंसी खुशी जा रहे हैं। बात ये है कि बाबा को जब हम कहते हैं ना कि तुम साईं हमारे साथ रहना, हमारे परिवार का हमारा पूरा भार तुम्हारे ऊपर है, तो हमारे साईं ऐसे ही है। देखो हर जगह उनका उपस्थित रहना, ये मेरा सुकून भरा पल था। आप ये बताओ कि हो सकता है हम जो है ये इस हॉस्पिटल में ना आके कहीं दूसरी जगह आते, तो ये ही सारी चीज़ें होती है। तो मेरी साईं, मेरी कृष्ण की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। और यह सब सारी बातें जब किसी साईं भक्त के ऊपर बात बनती है तो वो भक्त सभी को बतलाता है, और बस यही है, यही मेरा अनुभव है। कल ही मेरी जो एक फ्रेंड है उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी बहुत दिन से हो गया साईं मिरेकल आपने बताया नहीं कि बाबा ने आपके लाइफ में क्या मिरेकल किया। तो ये
देखिए बाबा क्या क्या मिरेकल करते हैं, बोल रहे नहीं, आप जहाँ हो, जहाँ जा रहे हो, वहाँ बाबा को याद करोगे और बाबा बिल्कुल दिल से याद करोगे, बाबा आपके साथ है, आपके परिवार का पूरा जिम्मेदारी निभाते हैं, आपकी जितनी जिम्मेदारी है वो निभाते हैं। तो ये है एक साईं भक्त का अनुभव। और ये है मेरे प्यारे से बाबा, जो कि मुझे लग रहा है मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि मैं इनको अभी छूने की स्थिति में नहीं हूँ, अभी मैं छू नहीं सकती। अगर मैं छूती तो मैं ज़रूर इनको गले लगा के ज़रूर पप्पी देती, बोलती बाबा आई लव यू बाबा, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। और सत्येंद्र जी के ऊपर कृपा बनाए रखने की, उनकी रक्षा करने की, उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री दत्तात्रेय स्वरूप साईं, हे गुरुदेव, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बस इतना ही कह के मैं सभी भक्तों को ये कहूँगी, अपने साईं के ऊपर, अपने कृष्णा के ऊपर विश्वास रखो, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखो। वो बिल्कुल आप महसूस करेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनके रहते आपको किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो चाहे आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आपके पति पत्नी, जो भी आपका रिश्ता है, माँ जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, आप उन पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि गुरु जो है ना, वो बिल्कुल कभी अपना हाथ नहीं छोड़ते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए यदि आप भक्ति आध्यात्मिकता में अभिरुचि रखते हैं, साई भक्त हैं। और यदि आप ध्यान करना चाहते हैं तो 5-15 से रोज़ाना निःशुल्क ध्यान होता है। 917901771661 ये मेरा नंबर है, तो आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।